हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बाबर से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सॉरी ये बाबरी लिखा गया है, बाबर है यहाँ पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल किस वंश से संबंधित थे? मुगल किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए चुगताई वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी खान वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो इसका आंसर होगा चुगताई वंश। करेक्ट आंसर है इसका चुगताई वंश। मुगल किस वंश से संबंधित थे? चुगताई वंश। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए बाबर के वंशजों की राजधानी थी। बाबर के वंशजों की राजधानी थे कि बाबर के पूर्वज कहाँ से थे, बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए तुर्क, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी फरगना, ऑप्शन डी समरकंद। कहाँ से? समरकंद। तैमूर लंग कहाँ से संबंधित है? समरकंद। तैमूर क्या है? बाबर के वंशज हैं, पूर्वज हैं। ओके फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 3, 1504 में मुगल साम्राज्य ने कब्जा कहाँ पर किया था? 1504 में ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी समरकंद। 1504 में मुगल साम्राज्य ने कहाँ कब्जा किया था? काबुल में। कहाँ किया था? काबुल में। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, 1507 में मुगल साम्राज्य को बादशाह की उपाधि मिली थी, वो किसको मिली थी? किसको मिली थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी सॉरी बाबरी लिखा गया फिर बाय मिस्टेक, बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो 1507 में मुगल साम्राज्य को बादशाह की उपाधि किसे मिली थी? किस राजा को मिली थी उस टाइम? मुगल राजा कौन था उस टाइम? बाबर। 1507 में किसे मिली? बाबर को। अब आपसे पूछा जाए बाबर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन ए 1483, ऑप्शन बी 1467, ऑप्शन सी 1485, ऑप्शन सी 1526। तो इसका करेक्ट आंसर है 1483। कौन सी डेट थी? 14 फरवरी। क्या थी? 14 फरवरी। 14 फरवरी को बाबर का जन्म हुआ। और आपसे पूछा जाए बाबर का जन्म हुआ कहाँ पर था? तो बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। कहाँ हुआ था? फरगना में। ओके फ्रेंड्स, ये बाबर से संबंधित ही डेट है और नंबर है और एरिया है जिसकी बाबर का जन्म हुआ कहाँ था। क्वेश्चन नंबर 6, बाबर संस्थापक था। बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? कौन से की? मुगल वंश, तुर्की वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश। बाबर किससे संबंधित था? मुगल वंश है। तो बाबर ने नींव कहाँ रखी थी? मुगल वंश की। किसकी रखी थी? मुगल वंश की। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाबर ने पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? बाबर ने पहला आक्रमण जो किया था वो किसके खिलाफ किया? ईसाइयों के, ऑप्शन बी हिंदुओं के, ऑप्शन सी मुगलों के, ऑप्शन डी यूसुफ जाइयों के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यूसुफ जाइयों के। कब किया था ये? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध कब किया था फ्रेंड्स? पता है आपको? 1519 में बाबर ने पहला आक्रमण किया 1519 में। किसके खिलाफ? यूसुफ जाइयों के। मुगल वंश 8 नंबर क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव रखी थी, कब रखी गई? 1519 में, 1526 में, 1504 में, 1556 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1526। क्यों? क्योंकि बाबर सबसे पहले आया था जब वो भारत में, तो उसने सबसे पहले क्या है, पानीपत की लड़ाई लड़ी थी 1526 में। ओके फ्रेंड्स, तो वहीं से इसने अपना साम्राज्य की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 9, बाबर ने पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में किसको हराया? अब देखिए पानीपत में जब जीत हुई बाबर की 1526 में, तो उसने युद्ध किया किससे था? इब्राहिम लोदी से, सिकंदर लोदी से, फिरोज तुगलक से या अकबर से? तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी।
इस युद्ध में क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। आपसे पूछा जाए इब्राहिम लोदी की मृत्यु कब हुई, तो 1526 में ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। और अगर आपसे ये पूछा जाए इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहाँ है? पानीपत में। कहाँ है? पानीपत में। अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 10 में 1527 में बाबर ने युद्ध किया, वो किसके विरुद्ध किया? ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी घाघरा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। तो 1527 में युद्ध किया बाबर ने किसके विरुद्ध? खानवा। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। डेट आपसे पूछी जाए तो 16 मार्च। क्या? 16 मार्च। अगर आपसे पूछा जाए इस युद्ध में बाबर की जीत किससे हुई थी, तो किससे हुई थी? राणा सांगा से। राणा सांगा को हराया था। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, बाबर की आत्मकथा का नाम, मतलब बाबर की एक आत्मकथा थी, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए आईने अकबरी, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी बाबरी, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। आईने अकबर क्या थी? आईने अकबरी क्या है? अकबर की। ओके, तो बाबर की आपसे पूछी गई है तो आप क्या है करेंगे? बाबरनामा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, बाबरनामा का अनुवाद किस भाषा में किया गया? अब बाबर ने आत्मकथा लिखवाई थी बाबरनामा के नाम से। अब बाबरनामा का अनुवाद किसी और भाषा में किया तो वो कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए फारसी भाषा, ऑप्शन बी तुर्की भाषा, ऑप्शन सी उर्दू भाषा, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा। इसका करेक्ट आंसर है तुर्की भाषा। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, बाबरनामा का जो तुर्की भाषा में अनुवाद हुआ है उसका नाम क्या रखा है? ऑप्शन ए बाबरी, ऑप्शन बी आईने अकबरी, ऑप्शन सी तुजुक ए बाबरी, ऑप्शन डी तुलुक गामा। अब इसका देखिए, आईने अकबरी मैंने आपको बताया कि अकबर की है, बाबरी मस्जिद थी, कोई अनुवाद नहीं था इसका। तो ऑप्शन सी क्या है? तुर्की भाषा में जो अनुवाद किया है किसका? बाबरनामा के जो आत्मकथा थी किसमें? तुर्की भाषा में, उसका क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बाबर ने पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में यूज किया था एक चीज, खास यूज जो पहले नहीं यूज हो रही थी, तो वो कौन सी है? बारूद का, ऑप्शन बी तीर का, ऑप्शन सी तीनों ऊपर के जो सभी, ऑप्शन डी तोपखानों का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तोपखानों का। सबसे पहले बाबर ने ही तोपखानों का यूज किया। कहाँ किया? पानीपत के पहले युद्ध में। कब हुआ था? 1526 में। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने हराया। चंदेरी के युद्ध हुआ था, अब बाबर ने उसमें किसको हराया था? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी अफगानों को, ऑप्शन सी मदीनी राय को, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। अब सबसे पहली बात, चंदेरी का युद्ध हुआ कब था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। हराया किसको था? मदीनी राय को। किसको? मदीनी राय को। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।